हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो आज के इस वीडियो में गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशंस। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इन इक्वेशंस, है ना। जैसे हम इक्वेशंस की बात करते हैं, अगर हमें ये लीनियर इन इक्वेशन को समझना है तो हमें इक्वेशंस को समझना पड़ेगा। इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। तो इक्वेशंस क्या होती हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। तो इक्वेशंस जो हैं वो अलग अलग टर्म्स को मिला के बनती हैं। जैसे 3x है, 4y है, ठीक है, ये क्या है, एक टर्म है ना। और z है, 5 है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, है ना। और इस स्टेटमेंट में मैंने साइन इक्वलिटी का लगा दिया तो ये बन जाती है एक इक्वेशन। इस टर्म को हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। इस टर्म को बोलते हैं वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल। और ये टर्म कैसा होता है, कांस्टेंट टर्म होता है ना। और इस पूरे को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई। ये एक एक्सप्रेशन है, जब हमने इस स्टेटमेंट में इक्वलिटी का साइन लगा दिया तो ये बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं a statement involving one or more variable लिख लो, variables, and the sign of equality, है ना। इक्वालिटी का साइन लगाकर, तो ये हमारा इक्वेशन होता है ना, या इक्वालिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें इन इक्वेशन की, तो इन इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा ये, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स तो होंगे ही, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और हम कहेंगे ये साइन कैसा रहेगा, इसमें इनइक्वालिटी का साइन रहेगा। तो ये इक्वेशंस, ये आपकी एक्चुअल में इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस कहलाएंगी। क्या बोलेंगे इनको फिर, इन इक्वेशंस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये इन इक्वेशंस, ये इनइक्वालिटी का साइन क्या क्या होते हैं। तो इनइक्वालिटी के साइन वो साइन है जो आपको ये बताएंगे कि ये चीज़ इक्वल नहीं है, बल्कि ये चीज़ से ज़्यादा है, कम है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। तो ये 4 साइन होते हैं आपके इनइक्वालिटी के। अगर हमने बोलना है कि कोई नंबर जो है वो 3 है और 2 से वो बड़ा है, तो ग्रेटर देन, दैट इज़ द इनइक्वालिटी, दैट इज़ द इनइक्वेशन। ऑलराइट, तो ये हमारी इनइक्वेशंस होती हैं। अब अगर मैं 1 वेरिएबल की बात कर रही हूँ इनइक्वेशंस की, तो इनइक्वेशंस ये हो जाएंगी 5x - 3 ग्रेटर देन टू 0, ये एक इनइक्वेशन हो गई। और अगर मैं इसी को 2 वेरिएबल्स में लेके चल रही हूँ, तो ये 2x - 4y प्लस भी हो सकता है ना, लेस देन टू 3 हो गया। तो आप यहाँ पे किसी भी इनइक्वालिटी साइन का यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो चलिए आगे हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसमें एक ही वेरिएबल आए, ठीक है, वो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है। और अगर मोर देन 1 वेरिएबल आए तो वो मोर देन 1 वेरिएबल, जैसे इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y, है ना, तो इसे बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को ना, ठीक है। तो इनका फॉर्म होता है ax + b लेस देन टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
अगर मैं वन वेरिएबल में बात कर रही हूँ तो ए एक्स प्लस बी लेस देन टू 0, या फिर दूसरा साइन लगा सकते हैं ग्रेटर देन टू 0, या फिर ये लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ये भी साइन आ सकता है लेस देन इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी का कोई भी साइन आ सकता है। और अगर मैं इन टू वेरिएबल्स बात करती हूँ, टू वेरिएबल्स, तो ये सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। कोई भी साइन आ सकता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, जो भी साइन कोई भी आ सकता है यहाँ पे साइन, है ना। बस इक्वेशन इस तरीके की होगी। तो ये आपको समझ में आई बात, है ना, इक्वेशन किस तरीके की दिखाई देगी आपकी। अच्छा, तो अब हम एक चीज़ और, अब हम इन इक्वेशंस का ना सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। कि ये तो रही बात इक्वेशंस की, कि इक्वेशंस होती क्या हैं, वन वेरिएबल इक्वेशंस क्या हैं और टू वेरिएबल इक्वेशंस क्या हैं। अब आती है बात सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन को ट्रू बना दें, उसको सेटिस्फाई कर दें, वो आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोई भी इक्वेशंस जो आपकी वैल्यू को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें और ट्रू कर दें, वो आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्यूशंस हो जाते हैं। वो आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2x प्लस 3 है और ये ग्रेटर देन होगा 0 से, तो यहाँ पे 0 से बड़ा होने के लिए मुझे x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी जो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगी इन इक्वेशन, तो चेक कर लेंगे। 2 1 प्लस 3 रखा हमने, तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 3 दैट इज़ 5, और 5 तो ग्रेटर होता है 0 से, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो वैल्यू है x की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसको ट्रू बना रही है जब हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये x क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। x इक्वल्स टू 1, ये सॉल्यूशन कहलाएगा 2x प्लस 3 ग्रेटर दैन टू 0। ये बात समझ में आती है या नहीं, है ना। अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज लिखें तो डेफिनेशन हो जाएगी अ सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन is the values of the variables which makes it a true statement। जो कि इसको एक ट्रू स्टेटमेंट बना दें, वो आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे इन इक्वेशंस की, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ऑल राइट। सो अब हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या है। सॉल्यूशन सेट, तो द सेट कंटेनिंग all the elements, all the, या solutions लिखो, all the solutions of an equation, तो कोई भी इक्वेशन है उसकी जितनी भी आपकी सॉल्यूशंस आएंगे, वो सारे सॉल्यूशंस एक सेट के अंदर हम अगर लगा दें, सेट फॉर्म में एक सेट बना दें, तो वो आपका सॉल्यूशन सेट होता है। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट की ही बात करेंगे, क्योंकि इन इक्वेशंस जो होती हैं उनके मोर देन वन सॉल्यूशन होता है, तो हम उसे सॉल्यूशन सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है। कोई भी इन इक्वेशन है तो उसकी मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मे बी पॉसिबल, एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए सॉल्यूशन, अगर मोर देन वन है तो आपको इसे सॉल्यूशन सेट में ही लिखना पड़ेगा। तो हम जो भी सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में लिखेंगे, सेट फॉर्म में लिखेंगे, ऑल राइट। तो चलिए अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना देखते हैं।
तो देखिए इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम। 4x माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन टू 0। 4x माइनस 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 से। तो आपको इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप ये इक्वलिटी का साइन हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो दोनों साइड ऐड कर सकते हैं सेम नंबर से, या दोनों साइड सेम नंबर को आप माइनस कर सकते हैं, तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड सेम नंबर से, डिवाइड करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, बट वो नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए a है और b है, a b से बड़ा है, और मैंने इसको ऐड कर दिया, मैंने इसमें एक तीसरा नंबर c ऐड कर दिया दोनों साइड, तो इक्वलिटी का साइन सेम रहता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने माइनस कर दिया तब भी इक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, और अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी सेम रहेगा, डिवाइड कर दिया तब भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। बट अगर मैंने माइनस c से मल्टीप्लाई किया a का, और इधर भी माइनस c से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये नेगेटिव नंबर हो गए, ये माइनस ac हो गया और ये माइनस bc, तो अब साइन चेंज हो जाएगा। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर से करेंगे तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन में भी होगा, जब आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से किसी को, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है ना। ऑल राइट, तो चलिए अब इसे करते हैं क्वेश्चन को। तो आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड 12 को ऐड कर दिया, तो 12 को ऐड कर देने की वजह से ये इस तरीके से इक्वेशन चेंज हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 4x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, दोनों साइड 12 जोड़ दिया। अब क्या किया, दोनों साइड 4 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको वेरिएबल को अलग करना है, यू हैव टू फाइंड दिस वेरिएबल, तो आपको सारे वेरिएबल टर्म एक साथ लाने पड़ेंगे, है ना। तो आपने सिर्फ यहाँ पे एक साइड वेरिएबल ही छोड़ना है, बाकी सब नंबर हटा देने। तो 4 का डिवाइड देंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन आई x इज़ ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू 3। इक्वेशन बनी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब आपके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, x जो भी होंगे, वो सब 3 से क्या हैं, बड़े हैं। सब 3 से कैसे हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो आप इसे शो करने के लिए आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से। और ये एक रियल लाइन है, ये कैसी लाइन होती है, रियल लाइन होती है ना। इस साइड क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे तो ये माइनस इन्फानाइट तक जाएगा, और इधर पॉजिटिव नंबर बढ़ते 1 2 3 4 इन्फानाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस इन्फानाइट तक जाता है, इधर प्लस इन्फानाइट तक जाता है। जो भी नंबर आपको मिलता है इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको हम इस नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो यहाँ पर कुछ ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो पॉइंट होल होना चाहिए या वो भरा हुआ होना चाहिए, वो डिपेंड करता है इस इक्वलिटी के साइन पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगी है इसका मतलब ये है कि x जो है वो 3 होगा, है ना, मतलब सॉल्यूशन 3 भी है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 भी होगा, तो 3 भी इंक्लूडेड है। जब 3 इंक्लूडेड है तो हम ये डॉट साइन बनाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डॉट साइन बनाया है भरा हुआ, विच इज़ शोइंग दैट 3 इज़ द पॉइंट विच इज़ इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। 3 समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है भरा हुआ, कि 3 भी जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और कौन से नंबर इंक्लूडेड है, जो 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जो 3 से बड़े हैं, मतलब ये वाले सब जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब पॉइंट्स कैसे होंगे, 3 से बड़े होंगे और इस सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसे टैग कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन, जो भी आपकी गिवन इन इक्वेशन थी
उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो देखो जो भी सॉल्यूशन सेट है उसे हम ना सेट की फॉर्म में लिखेंगे, हम उसे इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। क्या? इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल ये होते हैं ना, ए बी इंटरवल है, दैट इज़ क्लोज्ड इंटरवल, है ना, और ये ओपन इंटरवल होता है। तो इस तरीके से हम इंटरवल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जब सेट लिखेंगे तो इसमें अलग अलग नंबर्स आने चाहिए, ठीक है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हम सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। बट अगर नंबर नहीं आ रहा है तो यही सॉल्यूशन सेट होगा, जो रेंज है लाई करने की, क्योंकि ये जो नंबर है x वो रियल नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है रियल, ठीक है। तो रियल नंबर की रेंज दिखाने के लिए हम ये इंटरवल से शो करेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आता है, क्योंकि पॉइंट भी इंक्लूडेड है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, कॉमा कहाँ तक जा रहा है, तो ये इन्फानाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फानाइट तक जा रहा है। और जब भी इन्फानाइट तक जा रहा है तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता नहीं है और इन्फानाइट इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। और ये क्या शो कर रहा है, जितने भी सॉल्यूशन हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, है ना, मतलब 3 इन्फानाइट से, ठीक है, बिलोंग करेंगे। जितना भी सॉल्यूशन होंगे, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग करेंगे इस रेंज से, इस सॉल्यूशन सेट से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक एक क्वेश्चन में आपको ये मेन चीज़ें समझ में आई होंगी जो करना है, ठीक है। नाउ टेकिंग द अनदर क्वेश्चन, है ना, टेकिंग सम another question. For example, the question is 3x plus 17 is less than equals to 2 1 minus x, and these are the type 1 questions. all right, type 1 questions हैं, उसके बाद हम type 2 questions को भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम type 1 के questions को ही सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 4x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ पे 3x प्लस 17 लेस देन इक्वल्स टू 2 1 माइनस x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए टर्म्स को। तो LHS में तो सेपरेटेड है, इधर नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा। अब वेरिएबल टर्म्स को आपको एक तरफ करना है, तो ये वेरिएबल टर्म है, इसको इधर कर दीजिए और ये कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो वेरिएबल टर्म एक साइड कर दिया, 3x प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 17। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5x हो गया लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस 15, ठीक है। दोनों साइड डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -3। तो ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन मिला आपको कि x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -3 है। फिर आप क्या करेंगे, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ये कैसा पॉइंट हो गया आपका, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इसे आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे आपने शो किया, ये हो गया -3। यहाँ माइनस इन्फानाइट होता है, इधर प्लस इन्फानाइट होता है। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट -3 इज इंक्लूडेड इन दैट और नॉट। तो इट इज इंक्लूडेड, देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी। सो हम यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे, ठीक है, डॉट बनाएंगे, होल नहीं बनाएंगे, डॉट बनाएंगे। और अब देखेंगे कि नंबर्स कौन से लिया जा रहा है यहाँ पे, विच इज़ लेस देन टू -3, -3 से छोटे जो भी नंबर होंगे। तो ये सारे नंबर्स इधर वाले, ये सब नंबर्स क्या होंगे, -3 से छोटे होंगे। तो जो सॉल्यूशन सेट हुआ इज क्या होगा, वो -3 इंक्लूडेड है, बट हम पहले इधर से लिखते हैं, हम ना लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फानाइट से लेके -3 तक। अब क्योंकि -3 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आई है ना? चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। ऑलराइट,
तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन है इस तरीके से 1/x माइनस 2 लेस देन 2 0, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तब तो डिनोमिनेटर में नहीं था ना, 2 क्वेश्चन किए इसमें है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये बताइए 1 जो है न्यूमरेटर 1 है और जो कि ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो ये पूरा नंबर लेस देन 0 कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर जो हो वो छोटा हो जाए 0 से, तभी तो हो सकता है, क्योंकि 1 तो ग्रेटर देन है 0 से। तो जब तक डिनोमिनेटर क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, तब तक क्या नहीं हो सकता है? जब तक डिनोमिनेटर छोटा नहीं हो तब तक ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, है ना। तो आपको यहाँ पे x माइनस 2 को लेस देन 0 रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन 2 आएगी, ठीक है। नाउ आप वही काम कीजिए, बनाइए नंबर लाइन, यहाँ पे 2 बनाइए, यहाँ माइनस इन्फानाइट, यहाँ प्लस इन्फानाइट। अब देखो 2 की वैल्यूज़, अब देखो ये जो 2 है ना वो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे एक होल बना देंगे, क्या बना देंगे? एक होल बना देंगे। और कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं सॉल्यूशन सेट में? जो 2 से छोटी हैं, तो 2 से छोटी ये सारी वैल्यूज़ होंगी, ये सब वैल्यूज़ 2 से छोटी होंगी। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट इज़ माइनस इन्फानाइट से लेके 2 तक। अब 2 इंक्लूडेड तो है नहीं, तो ओपन ब्रैकेट। जब इंक्लूडेड नहीं है इंटरवल में तो ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बन जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन, उससे आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, लिख लीजिए। 4th क्वेश्चन है आपके लिए, x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो आप इसको सॉल्व कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए गुड बाय।